नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की। प्रमोद महाजन के बारे में आपने बहुत सी बातें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी और पढ़ी भी नहीं होंगी। प्रमोद महाजन को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता था। अटल और अडवाणी युग में जो भूमिका आज अमित शाह की है वही प्रमोद महाजन की हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रमोद महाजन इतने बड़े राजनेता होने के साथ साथ उनकी सबसे पहली इच्छा क्या थी, वो क्या बनना चाहते थे? प्रमोद महाजन फिल्मों में काम करना चाहते थे, वो फिल्म स्टार बनना चाहते थे। फिल्म स्टार तो नहीं बन पाए, पत्रकार भी बने और एक टीचर भी बने। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी से जुड़े संघ के प्रचारक भी रहे, लेकिन फिल्मों में ना जा करके वो लेकिन फिल्म स्टारों के बहुत नज़दीक रहे। अमिताभ बच्चन से लेकर के शबाना आजमी तक उनकी सबसे दोस्ती थी और रेखा के बहुत बड़े फैन थे। वो रेखा की बड़ी फिल्में देखा करते थे। बीजेपी में फिल्म स्टारों को जोड़ने का श्रेय भी प्रमोद महाजन को ही जाता है। प्रमोद महाजन ने 2004 के चुनाव से पहले बहुत से फिल्म स्टारों को चुनाव भी लड़ाया और पार्टी में कैंपेन भी करवाया, पार्टी के लिए कैंपेन करवाया। तो प्रमोद महाजन का हिंदी फिल्मों से तो काफ़ी नज़दीकी वास्ता रहा है। इसके अलावा हॉलीवुड की फिल्मों में भी गहरी रुचि थी। बहुत शौकीन थे फिल्में देखने के, हॉलीवुड की फिल्मों के। हॉलीवुड फिल्मों का उनका बड़ा कलेक्शन था। एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई थी दिल्ली के जो सफदरजंग में, 7 सफदरजंग जो उनका निवास था सरकारी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बना रखी थी उन्होंने। हॉलीवुड की फिल्में भी काफ़ी देखा करते थे। तो प्रमोद महाजन को 5 स्टार कल्चर पार्टी में लाने का श्रेय भी जाता है। कहा जाता है कि प्रमोद महाजन ही 5 स्टार कल्चर लेके आए। जो पार्टी की बड़ी बैठकें हुआ करती थी, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या दूसरी बड़ी बैठकें, वो सब 5 स्टार होटल्स में हुआ करती थी। बड़ी आलोचना भी उठती थी उस टाइम प्रमोद महाजन की, उस ज़माने में, और सवाल भी उठते थे। लेकिन प्रमोद महाजन अपने विरोधियों को एक ही जवाब देते थे कि क्या गर्मी में बैठ करके या बहुत अच्छी जगह ना बैठ करके ज़्यादा नॉलेज या अच्छी बैठकें होती हैं क्या? अगर आप अच्छी जगह बैठ करके मीटिंगें करेंगे तो उससे क्या हर्ज है? गर्मी में बैठ के तो ना अच्छी मीटिंगें होंगी। तो एक अपना तर्क था प्रमोद महाजन का। प्रमोद महाजन क्रिकेट के भी बड़े शौकीन थे। सचिन तेंदुलकर उनके बड़े फेवरेट क्रिकेटर थे, और भी बहुत सारे क्रिकेटर उनके फेवरेट थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को बड़ा पसंद करते थे वो। और प्रमोद महाजन राजनीति को क्रिकेट से जोड़ के भी देखा करते थे। प्रमोद महाजन अक्सर ये कहा करते थे कि जैसे क्रिकेट में कोई हारना नहीं चाहता, हमेशा जीतना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे रन बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार पॉलिटिक्स में भी है। कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी चुनाव हारना नहीं चाहती, हर चुनाव जीतना चाहती है। जीते या हारे वो एक अलग बात है। तो प्रमोद महाजन की भी कोशिश ये थी। 2004 के चुनाव में जब प्रमोद महाजन पूरा रणनीतिकार थे, चुनाव कैंपेन किया, कैंपेन के इंचार्ज थे, लेकिन पार्टी हार गई थी, एनडीए हार गया था 2004 में। तो बड़े सवाल उठे थे प्रमोद महाजन को लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इसकी। लेकिन ये राजनीतिक बात हम बात करेंगे, आप लोगों से बताएंगे राजनीति के बारे में, प्रमोद महाजन के क्या भूमिका होती थी। लेकिन जिस ढंग से प्रमोद महाजन की मृत्यु हुई, उनके भाई प्रवीण ने उनको गोलियां मारी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि किस ढंग से महीने की 3 तारीख प्रमोद महाजन और उनके परिवार के लिए अशुभ रही, अच्छी नहीं रही। 3 तारीख, महीने की 3 तारीख, अलग अलग तारीखों में 3 तारीख को उनके परिवारों में अलग अलग घटनाएं हुई। सबको पता है कि उनके भाई प्रवीण ने उनको गोलियां मारी थी। कई दिनों तक इलाज चलता रहा प्रमोद महाजन का, लेकिन आखिरकार 3 मई 2006 को अंतिम सांस ली उन्होंने। इसके बाद प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी विवेक मोहित्रा, जो कि वर्षों तक प्रमोद महाजन के साथ जुड़े रहे, उनकी भी मौत 3 जून 2006 में प्रमोद महाजन की मौत के ठीक 1 महीने के बाद हुई। इसके अलावा जिस प्रवीण महाजन ने अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन को गोलियां मारी, उनकी मौत के लिए जो जिनको जिम्मेवार माना गया, उनकी मौत भी 3 मार्च 2010 को हुई। इसके अलावा प्रमोद महाजन के स्कूल और कॉलेज के दोस्त और बहनोई, बाद में बहनोई बने, गोपीनाथ मुंडे जो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, उनकी मौत भी 3 जून 2014 को हुई। 3 तारीख बहुत कॉमन है इन 4 घटनाओं में। 3 जून 2014 को गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो 3 तारीख प्रमोद महाजन परिवार के लिए ठीक नहीं रही। तो इस प्रकार प्रमोद महाजन के जीवन में कई कई अलग अलग पहलू थे।
चाहे उनका राजनीतिक पहलू था, फिल्मों के साथ जो एक लगाव था, फिल्म स्टार्स के साथ दोस्ती थी, वो एक पहलू था। प्रमोद महाजन को 5 स्टार कल्चर लाने के लिए तो क्रेडिट जाता है ये पार्टी में, कि उनको जिम्मेवार माना जाता है कि 5 स्टार कल्चर लेके आए, फिल्मी हस्तियों को जोड़ने का उनको क्रेडिट जाता है। इसके अलावा प्रमोद महाजन की एक और भूमिका थी 2004 के चुनाव के दौरान, जो हाईटेक कैंपेन हुआ पार्टी के अंदर। टेलीकॉम मिनिस्टर जब थे प्रमोद महाजन, तो सेलुलर क्रांति के लिए भी उनको श्रेय जाता है कि सेलुलर क्रांति हुई उनके समय में। और 2004 के कैंपेन के दौरान मोबाइल पे SMS जाना, जो लैंडलाइन फ़ोन था घरों में, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज़ आना कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। तो कैंपेन करने का प्रमोद महाजन का एक नया तरीका था, एक उन्होंने हाईटेक कैंपेन शुरू किया था। हालांकि उसको लेके जब चुनाव हार गई थी पार्टी और NDA 2004 में, तो बड़ा क्रिटिसिज्म और सवाल भी उठे थे कि प्रमोद महाजन ने आम लोगों से कट गए थे, गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए थे, सिर्फ हाईटेक कैंपेन के भरोसे NDA और BJP रह गई थी। तो एक प्रमोद महाजन ने पार्टी में एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई, चाणक्य की भूमिका निभाई। और ख़ास बात यह है कि अटल और आडवाणी जब युग था, तो प्रमोद महाजन की वही भूमिका थी, चाणक्य की भूमिका, जो आज अमित शाह की भूमिका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 में जब BJP की मीटिंग हुई थी मुंबई में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब अगला युग आडवाणी और प्रमोद का होगा, यानी राम आडवाणी होंगे और लक्ष्मण प्रमोद महाजन होंगे। जो भूमिका अटल और आडवाणी की हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वही भूमिका अब आडवाणी और प्रमोद की रख दी थी। उसको लेके भी बड़ी चर्चा हुई, बहुत विश्लेषण किए गए थे। तो उसके बाद वेंकैया नायडू ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि पार्टी के राम और लक्ष्मण तो आडवाणी और प्रमोद हैं, तो आप क्या हैं? उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ। तो ये बड़ी चर्चाएं, बड़े विश्लेषण, बयानबाजियाँ होती रही पार्टी में तरह तरह की चीज़ों को लेकर के। तो ये प्रमोद महाजन की एक अलग व्यक्तित्व हुआ करता था। अपने कई कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए उनकी आलोचना भी हुई, चर्चा में भी वो अक्सर रहा करते थे और बड़े आउटस्पोकन थे, शॉर्ट टेम्पर्ड माने जाते थे। उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया करते थे प्रमोद महाजन। और पार्टी में फिल्म स्टार तो बनना चाहते थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन फिल्म स्टार ना बन करके वो पत्रकार के बाद टीचर रहे, और टीचर के बाद वो संघ के प्रचारक रहे, संघ के प्रचारक के बाद वो पार्टी में आए, पार्टी में युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद सचिव, फिर वो महासचिव, और वाजपेयी गवर्नमेंट में वाजपेयी के एडवाइज़र के साथ साथ वो कई मंत्री रहे, पार्टी में महासचिव रहे। बड़े कद्दावर नेता प्रमोद महाजन रहे। अटल और आडवाणी के बाद प्रमोद महाजन तीसरे नंबर के नेता हुआ करते थे उस वक्त। हालांकि दूसरी पंक्ति में और भी बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज थे, वेंकैया नायडू थे, अरुण जेटली भी हुआ करते थे, लेकिन प्रमोद महाजन का अपनी एक जगह हुआ करती थी। तो प्रमोद महाजन को आज भी इतने सालों के बाद लोग याद करते हैं, उनकी एक व्यक्तित्व के कारण, उनके राजनीतिक जीवन के कारण, उनके जो दूसरे एस्पेक्ट थे लाइफ के। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम आपके सामने आएंगे एक और राजनीति के अनसुने किस्से और कहानियां लेकर के।